हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं बाल महाभारत कथा कक्षा 7। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के प्रश्नों के उत्तर को और जानते हैं महाभारत कथा के बारे में। पहला प्रश्न है, अर्जुन ने अपने प्रतिज्ञा के बारे में क्या बताया। उत्तर है, अर्जुन बोला, वीरों, तुम सब मेरी प्रतिज्ञा जानते हो। मेरे बाणों की पहुंच तक अपने किसी भी मृतक या साथी का शत्रुओं के हाथों बंद न होने देने का प्रण मैंने कर रखा है। इसलिए सात्विक की रक्षा करना हमारा धर्म है, मेरा धर्म है। अगला प्रश्न है, भूरिश्रवा की मृत्यु कैसे हुई। उत्तर है, अर्जुन की बातें सुनकर भूरिश्रवा ने भी शांति से सिर नवाया और जमीन पर टेक दिया। इन बातों में कोई दो घड़ी का समय बीत गया था। सब लोगों के मना करते हुए भी सात्विक ने भूरिश्रवा का सिर धड़ से अलग कर दिया। अगला प्रश्न है, अर्जुन भूरिश्रवा पर बाण चलाने के लिए क्यों विवश हो गए। उत्तर है, ज्यों ही अर्जुन ने सात्विक की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि सात्विक जमीन पर पड़ा हुआ था और भूरिश्रवा उसके शरीर को एक पांव से दबाकर और दाहिने हाथ में तलवार दाहिना हाथ में तलवार लेकर उस पर वार करने को उद्यत ही था। यह देखकर अर्जुन से रहा न गया। उसने उसी क्षण भूरिश्रवा पर तान कर बाण चलाया। बाण लगते ही भूरिश्रवा का दाहिना हाथ कटकर तलवार समेत दूर जमीन पर जा गिरा। अगला प्रश्न है, अपना हाथ कट जाने पर जब भूरिश्रवा ने कृष्ण की निंदा की तो अर्जुन ने क्या तर्क दिया। तो जैसा कहा था कि आप लोग नियति के विरुद्ध युद्ध कर रहे हो, तो अर्जुन ने भी बताया कि नियति की बात कौन कर रहा है, तुम नियति की बात कर रहे हो, जो पूरा युद्ध ही नियति के अनुसार नहीं लड़ रहे हो। अर्जुन बोला, वृद्ध भूरिश्रवा, तुमने मेरे प्रिय मित्र सात्विक का वध करने की कोशिश की, और वह भी उस समय जबकि वह घायल व अचेत सा होकर जमीन पर निशस्त्र पड़ा हुआ था। उस अवस्था में तुमने उसे तलवार से मारना चाहा, जिसके हथियार छूट चुके थे, कवच नष्ट हो चुका था और जो इतना थका हुआ था कि जिसके लिए खड़ा होना भी दूभर था। ऐसे मेरे कोमल बालक अभिमन्यु का वध होने पर तुम सभी लोगों ने विजय उत्सव मनाया। तुम ही बताओ कि ऐसा करना किस धर्म के अनुसार उचित था। तो यहाँ अर्जुन ने समझाया कि तुम नियति की बात कर रहे हो, जिसने पूरा ही काम अनियतिपूर्ण किया हुआ है। तुमने ही मेरे पुत्र अभिमन्यु को मारा है और उत्सव मनाया है। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य को किसने मारा था। उत्तर है, द्रोणाचार्य को धृष्टद्युम्न ने मारा था। अगला प्रश्न है, जयद्रथ के वध के संबंध में श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा। उत्तर है, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जयद्रथ सूर्य की तरफ देखने में लगा है और मन में समझ रहा है कि सूर्य डूब गया, परंतु अभी तो सूर्य डूबा नहीं। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का तुम्हारे पास यही अवसर है। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण अर्जुन से आचार्य द्रोण के संबंध में क्या बोले। उत्तर है, श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन, कुछ कुचक्र रचकर ही इनको परास्त करना होगा। आज अगर परास्त ना हुए, ये हमारा सर्वनाश कर देंगे। इसलिए किसी को आचार्य के पास जाकर यह खबर पहुंचानी चाहिए। अगला प्रश्न है, कर्ण ने किस परिस्थिति में इंद्र की दी हुई शक्ति का प्रयोग किया और उसका परिणाम क्या हुआ। उत्तर है, घटोत्कच ने कर्ण को इतनी पीड़ा पहुंचाई थी कि वह आपे में न रहा और इंद्र की दी हुई शक्ति का, जिसे उसने अर्जुन के वध करने के उद्देश्य से यत्नपूर्वक सुरक्षित रखा था, घटोत्कच पर प्रयोग कर दिया। इससे अर्जुन का संकट तो टल गया, परंतु भीमसेन का प्रिय वीर पुत्र घटोत्कच मारा गया। अगला प्रश्न है, जयद्रथ का सिर कहाँ जा गिरा और उसके पश्चात क्या हुआ। उत्तर है, जयद्रथ के पिता राजा वृद्धछत्र अपने आश्रम में बैठे संध्या
बैठी संध्या वंदना कर रहे थे। तभी जयद्रथ का सिर ध्यानमग्न राजा की गोद में जा गिरा। ध्यान समाप्त होने पर जब वृद्धछत्र की आंखें खुली तो और उठे तो जयद्रथ का सिर उनकी गोद में से जमीन पर गिर पड़ा और उसी क्षण बूढ़े वृद्धछत्र के सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। अगला प्रश्न है, आचार्य द्रोण की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर है, उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर वह विचलित हो गए। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा। युधिष्ठिर के मुंह से यह सुनते ही चारों ओर हाहाकार मच गया और इसी हाहाकार के बीच धृष्टद्युम्न ने ध्यानमग्न आचार्य की गर्दन पर खड्ग से जोर से वार किया। आचार्य द्रोण का सिर तत्काल धड़ से अलग होकर गिर पड़ा और द्रोण की मृत्यु हो गई। तो ऐसे आचार्य द्रोण की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, आचार्य द्रोण का वध करने के लिए पांडवों ने क्या कुचक्र रचा? उत्तर है, श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, अर्जुन, यह कुछ कुचक्र रचकर ही इनको परास्त कर सकेंगे। आज मगर अगर परास्त ना हुए तो हमारा सर्वनाश कर देंगे। इसलिए किसी को आचार्य के पास जाकर यह खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। इस व्यवस्था के अनुसार भीम ने गदा से प्रहार से अश्वत्थामा नाम के एक भारी लड़ाके हाथी को मार डाला और फिर द्रोण की सेना के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला। तो ऐसे उन्होंने आचार्य द्रोण को फंसा करके और मार दिया। यहाँ हमारा यह पाठ और इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से हमने महाभारत के युद्ध के बारे में जाना। आगे की वीडियो में आगे के पाठ के बारे में जानेंगे और महाभारत युद्ध के आगे के बारे में समझेंगे। यहाँ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।